हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का जो व्लॉग है मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूं और ये व्लॉग ख़त्म होते हुए नाइट हो जाएगी, बिल्कुल 12-1 बज जाएगा। तो आप जिस तरीके से सभी वीडियो को प्यार दे रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं और जिससे हमें मोटिवेट बहुत ज़रूरी मिलता है। तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बस मैंने रेड कलर की, मेहरून कलर की साड़ी पहन ली है जो मम्मी ने मुझे दी थी। जब भी मैं बीच में गई थी ना मायके, तो तभी मुझे मम्मी ने दी थी। और बस ये है कि बहुत अच्छी साड़ी है और उसका जो कलर है बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा है और मैं पहली बार पहनी हूँ इस चीज़ को, और मतलब साड़ी को, और अच्छा भी लगा है। तो यहाँ मैं वही साड़ी मैंने पहन ली है क्योंकि मैं ओकेशन देख रही थी कि कब ओकेशन आए तब मैं ये साड़ी पहनूं। और रहता है ना कि कभी कभी कि साड़ी हम अच्छी पहन रहे हैं तो कोई अच्छे ओकेशन में पहने कि थोड़ा सा ड्रेसअप कोड अच्छा हो, तो उसके हिसाब से हम पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। तो डेली में तो हम पहनते ही हैं। तो यहाँ हम घूमने जा रहे हैं गणपति बप्पा के मंदिर, जो मतलब हर चौक पे, हर सेक्टर में एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंडाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं भोज्रवर्णं कृपाशनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशेतानि नामानि श्रीसर्वमेव पठेन्नर न वैनवयं तस्य सर्वसिद्धिं वरदो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं शनिर्मासैकं वरे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नापुरुषया अष्टलोकामणि स्वहि। और हर जगह मतलब गणपति बप्पा बैठे हुए हैं। तो सभी लोग हर चौराहे पे, हर फंक्शन में घूमने जाते हैं। तो वही हमारा फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ गणपति बप्पा के कुछ मतलब 21 या 30 के करीब गणपति बप्पा बैठे हुए हैं, जो दोनों साइड में बैठे हैं, लेफ्ट में भी बैठे हैं और जाते समय राइट में भी आपको दिखाएंगे। और सभी भगवान के मतलब एक तरीके से गणपति बप्पा के सभी रूप इसमें विराजमान कर दिए गए हैं, स्थापित किए गए थे। और यहाँ मेन मूर्ति है गणपति बप्पा की, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और गणपति बप्पा साथ में रिद्धि सिद्धि भी हैं। और तो यहाँ से हमारा दूसरी जगह भी प्रोग्राम है दर्शन करने का, और जितना कवर कर सके, हमें एक दिन का ही एक तरीके से मौका मिलता है घूमने फिरने का। और मतलब एक तरीके से छुट्टी मेरी नहीं थी क्योंकि दूसरे दिन संडे था, बच्चों की छुट्टी थी, और इसलिए मुझे स्कूल से आके ही फिर अपना तैयार होके हम निकल गए थे। और पापा नहीं गए थे क्योंकि घर सूना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान हैं। तो कहते हैं कि गणपति बप्पा घर पे, कोई भी देवी देवता घर में विराजमान रहते हैं तो घर सूना नहीं रखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ गणपति बप्पा के पंडाल में यहाँ कोलकाता से यहाँ बुलाए गए थे महिलाओं को डांस करने के लिए। जो कुछ कोलकाता पैटर्न में जो डांस है रहता है ना, क्या बोलते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा डांस होता है। और यहाँ फिर डांस देखने के बाद हमने कुछ फ़ोटो लिए हैं, वीडियो लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर जाते जाते यहाँ बच्चों की फरमाइश हो गई थी कि कुछ खाना है और झूला झूलना है, तो यहाँ बच्चों को 2-3 झूले हमने झुला दिए थे। और फिर हम थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के लिए चले गए थे। तो यहाँ बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये वाला इनको स्पोर्ट ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये खेल रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ टेडी बियर वाला कौन सा रहता है वो भी हम करवा देंगे। 2-3 ही करवाए थे, क्योंकि जो मेले में जो उनकी प्राइस होती है ना बहुत ज़्यादा ही महंगी हो जाती है। पर जो ख़तरनाक झूले होते हैं और उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बच्चे तो ज़िद करते ही हैं, पर पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के झूले हमें बच्चों को झुलाना है। झूल ले। हाँ मीठा 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 कितने वाला है? 30 का 1, 50 का 2, 50 का 3 है। खा लो चलो, हैं? खा लो मैंने कहा। चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों ने झूल लिया है झूला। और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में पान का मतलब शॉप मिल गई थी। तो फिर मेले हैं, सब दूर तो कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। तो जाते जाते पान खाने का मन किया, तो महंगे तो थे पर खा लिए जैसे तैसे, अच्छा भी लग रहा था, कभी कभी खा लेना भी चाहिए। और फिर वहाँ से गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं दूसरी जगह पे, जो मतलब थोड़ा दूर था। लग रहे चलो अम्मा। सही में चलते रहिए। अम्मा उधर से एंट्री आ जाओ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं गणपति बप्पा के पंडाल में। और यहाँ हम जाते समय ही हम जैसे इंटर हो रहे थे तो साइड से दूसरे द्वार के मतलब दूसरे द्वार से गणपति बप्पा की रैली निकली है और गणपति बप्पा भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। और जब हम अंदर गए थे तब भी हमें गणपति बप्पा के दर्शन हुए हैं और अंदर जाके इतना बहुत अच्छा लगा, देखकर मन खुश हो गया। तो एक तरीके से ये डेकोरेशन आपको पता होगा कि 4 से 5 महीने पहले ये डेकोरेशन किया होगा। जो थर्माकोल होता है ना, थर्माकोल और जो पतली वाली शीट होती हैं, मतलब बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से ये डेकोरेशन किया। और थोड़ी सी क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो मम्मी और दादी जो है मेन द्वार से हमने उनको इंटर करवा दिया था, जिससे क्या है डायरेक्ट भगवान जी से उनका दर्शन करवा सके। तो यहाँ हम जा रहे हैं अंदर। इसमें कुछ अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है।
अपने पैरों की गति बनाए रखें। पंडाल के अंदर एक तरफ भी एकत्रित ना करें। ध्यान रखिएगा पंडाल के अंदर जूते और चप्पल पहनकर ना प्रवेश करें। हम ये साफ गणेश उत्सव समिति आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है। सभी श्रद्धालुओं से मैं अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली गणपति पप्पा के हमारे अच्छी तरीके से दर्शन हो गए हैं और सभी हम बाहर आ चुके हैं दर्शन करके। तो ये बाहर का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो हमने ले लिया है और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। बिल्कुल महल जैसा सजाया है गणपति पप्पा को और उनका जो मंडप है बहुत अच्छी तरीके से सजाया, मन खुश हो गया। बिल्कुल महल जैसा मतलब फीलिंग आ रही थी। जय हो, जय हो, मोरिया, मोरिया। निवासान गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों का निवेदन, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने ज्यादा देर तक खड़े होकर सेल्फी और फोटोग्राफ ना लें। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ गणपति पप्पा के दर्शन कर लिए हैं और फिर यहाँ आके हमने खाना खाया क्योंकि एक दो रेस्टोरेंट हमको घूमने पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गाड़ी यहीं रोक ली थी और ये सेक्टर में ही है जहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। थोड़े से आगे जाके ही मतलब रेस्टोरेंट है। तो यहाँ एक तरीके से हमने पूछा था क्योंकि नीचे जब हम पहले आए थे तो मतलब ठीक था और यहाँ एक तरीके से कुछ बन रहा है। मतलब नीचे कुछ प्लानिंग चल रही है एक तरीके से और कुछ नया कुछ करने की शायद सोच रहे होंगे। और यहाँ ऊपर जो है वो थोड़ा एनिवर्सरी प्लानिंग चल रही थी तो उन्होंने उस तरीके से मना कर दिया था कि यहाँ एक तरीके को क्लोज़ हो चुका है। जो नीचे था वो क्लोज़ हो चुका है, ऊपर वाला भी क्लोज़ हो गया था क्योंकि किसी किसी रेस्टोरेंट में रहता है ना कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद क्लोज़ हो जाता है। तो यहाँ हम दूसरे रेस्टोरेंट में आ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ हमने हल्का फुल्का ही खाना मंगाया था बच्चों के लिए। अपना चाउमीन मैगी है वो है और मम्मी भी लगी हुई हैं और इनकी आदत ये रहती है कि जहाँ मम्मी का कुछ इस तरीके से शूट होता है ना तो ये ज़रूर ले लेंगे और कुछ यादगार के लिए कि हाँ मम्मी इस तरीके से खा रही थी दिखाने के लिए। तो बस यहाँ चाउमीन तो उस तरीके से ही खपती, जब तक इस तरीके से ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर खा पी के हम आ गए हैं घर पे और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।